हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का नाम है प्रिंट ऑल सबस्ट्रिंग। अब देखो ये जो सबस्ट्रिंग है ना, आखिर ये सबस्ट्रिंग क्या होता है। मान लो जैसे कि ये ए बी सी है, ए बी सी। अब इसके सारे सबस्ट्रिंग रहेंगे ये। अब ये कैसे आए, सबसे पहले यहाँ ए से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ए अपने आप में एक सबस्ट्रिंग है, फिर ए बी सबस्ट्रिंग है, फिर ये तीनों ए बी सी। मतलब कि ए से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट बन जा सकते हैं वो सब एक तरह के सबस्ट्रिंग हो गए। ठीक, फिर इसके बाद ए तो छूट जाएगा, अब आएगा बी। ठीक है, अब बी के सबस्ट्रिंग निकालेंगे तो सबसे पहले हम रहेंगे बी के पास, तो बी एक सबस्ट्रिंग रहेगा, फिर बी सी। अब इसके आगे तो कोई नहीं है एलिमेंट, हम ए को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे पहले था। ठीक है, बी ए नहीं रहेगा कोई सबस्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हम पहले ही एक सबस्ट्रिंग ले चुके हैं जो कि ए बी है, वो आगे के ही एलिमेंट्स होते हैं, पीछे का कोई नहीं होगा। ठीक है, अब बी के भी सारे लिख दिए, अब बचा है सी, तो मैंने सी का सबस्ट्रिंग लिख दिया। सी के आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये सी तक ही रह गया। तो देखो ये सारे के सारे सबस्ट्रिंग आ गए हैं। अब इसको करना क्या है, करेंगे कैसे? तो एक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम कहते हैं सबस्ट्रिंग ही फंक्शन का नाम है। जैसे कि स्ट्रिंग का नाम, सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम, फिर डॉट सबस्ट्रिंग। ठीक, फिर उसके बाद दो वैल्यूज आते हैं यहाँ पे कि मुझे कहां से प्रिंट करना है और कहां तक प्रिंट करना है। ठीक है, अभी के केस में देखते हैं कि ये 3 का ही है, 3 तक का ही है। तो मैं यहां पर डालूंगा 4। तो ये क्या करेगा, 0 एलिमेंट से लेके 4 एलिमेंट तक के सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। 4 एलिमेंट का मतलब ये है कि 0 एलिमेंट ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ए बी सी है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 1 2, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा ना, इससे एक कम -1 इंडेक्स तक के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। मतलब कि ये जो है ये 3 एलिमेंट को प्रिंट करेगा, मतलब कि 2 इंडेक्स तक के एलिमेंट को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, और भी अच्छे से करते हैं, इसको कोड करते हैं। पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ, स्कैनर क्लास बनाता हूँ, इनपुट बना लेता हूँ स्ट्रिंग का। आपको ये तो याद ही होगा, जब हम नेक्स्ट लेते हैं तब हम स्ट्रिंग का एक वर्ड ले सकते हैं इनपुट में। जब मैं नेक्स्ट लाइन लूंगा तब पूरा का पूरा एक सेंटेंस ले सकता हूं। अभी के लिए मुझे क्या सिर्फ एक वर्ड ही चाहिए था, इसलिए सिर्फ नेक्स्ट लिखा है मैंने। अब देखो जैसे कि यहां पे मान लो एक स्ट्रिंग आया है मेरा, सन्नी आया है। ठीक है, ये मेरा नाम है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, system.out.print s.substring। कहां से कहां तक देखो, ये है मेरा सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक के एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो ये कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, ये कौन से इंडेक्स पे है, 5th इंडेक्स पे। ठीक है, 5th पे नहीं, 4th इंडेक्स पे है। ठीक है, 1 2 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे है। तो इससे एक ज्यादा वैल्यू डालनी पड़ेगी, 5 डालना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूं 1,5। तो इस केस में मेरे पास प्रिंट होके आना चाहिए UNNY। रन करता हूं, मैं रन करता हूं। देखो आया ना UNNY। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सबस्ट्रिंग काम कैसे करता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मुझे जो आएगा ना इनपुट, इसके सारे के सारे सबस्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो कैसे? अब मैं एक फोर लूप चलाऊंगा int I = 0 से, जो कि चलेगा मेरा जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसके लेंथ तक। तो s.length, लास्ट में जब भी स्ट्रिंग हो तो एक सर्कुलर ब्रैकेट बना देना, देन फिर I++। और इसके बाद क्या करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा जो कि एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा कि कहां तक प्रिंट करना है। ठीक है, अब देखो फोर लूप चलाया मैंने, फोर लूप चला रहा हूं int j, जो कि शुरुआत में रहने वाला है I, फिर रहेगा
जाएगा ये जे एन तक एंड फिर जे प्लस प्लस। अब मुझे प्रिंट करना है सबस्ट्रिंग, ये प्रिंटिंग वाला लिया, यहाँ पे सबसे पहले आई और यहाँ पर जे प्लस वन कर दिया मैंने। प्लस वन क्यों किया है? क्योंकि एक आगे का एलिमेंट, तो देखो जैसे ये ए बी सी था तो सबसे पहले मुझे ए को प्रिंट कराना है, तो आई मेरा कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है, और जे मेरा कहाँ है? यहीं पर है, ठीक है। तो इस केस में तो ये प्रिंट करेगा ही नहीं, यहाँ से यहीं तक में कुछ प्रिंट करेगा ही नहीं, तो इसको एक आगे होना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तो ये एक पीछे वाला इंडेक्स ले पाएगा। तो इस वजह से जे प्लस वन हमने किया है। और एक बार इस पूरे कोड का ड्राई रन करते हैं। देखो सबसे पहले ये चला मेरा, आई मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, जे मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आया सबस्ट्रिंग के पास आई और जे प्लस वन, आई एंड जे प्लस वन, कौन सी वैल्यू आएगी? सिर्फ ए आ जाएगा। फिर अब जे प्लस प्लस हुआ तो ये बढ़ के यहाँ आ चुका है, तो अब सबस्ट्रिंग कितने का बना? यहाँ आई तो यहीं पर है, जे यहाँ पे आ गया तो इतना बना, तो ए भी प्रिंट हो जाएगा। फिर जे आगे बढ़ा, यहाँ पे जे प्लस वन आगे बढ़ा है, ठीक है, तो ये आ गया ए बी सी, ठीक। अब मेरा आई बढ़ के यहाँ पर आया एंड जो मेरा जे है वो यहाँ पर है, देन वो प्लस वन है तो इसका मतलब वो यहाँ पर काउंट हो रहा है, ठीक है। प्लस वन किया तो वो यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले बी प्रिंट होगा। फिर ये आगे बढ़ गया तो ये दो एलिमेंट तो बी सी प्रिंट हो गए। फिर आई आगे आया एंड जे यहाँ पे, लेकिन वो प्लस वन है तो इसका मतलब वो एक आगे रहेगा तो सिर्फ सी प्रिंट होगा। तो यही मेरा आउटपुट बनने वाला है। अब मैं इसको रन करता हूँ। नहीं चला। इसको ये n नहीं मिला, ठीक है। n क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने कुछ n नाम का बनाया ही नहीं है, तो ये तो लेंथ रहने वाली है ना, तो उसको मैंने लेंथ डाल दिया। अब देखो मुझे चाहिए थे सब अलग अलग लाइन में, लेकिन ये सब क्या आ गया? सिंगल लाइन में आ गया। तो यहाँ पर क्या करूंगा? प्रिंट ln लगा दूंगा, बस चल गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये सबस्ट्रिंग का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।